आप देख लीजिए, राम और रावण दोनों की राशि तो एक ही थी। राम और रावण दोनों का समय भी एक ही था, एक ही समय में दोनों थे। राम को जीना आया तो आज भी दुनिया भगवान की तरह पूजा करते, भगवान मानकर पूजा करते हैं। रावण को जीना नहीं आया तो वो आज आज दिन तक लोग उनके पुतले को जलाते आ रहे हैं। आप देख, दोनों की राशि एक ही थी, बस जीने में ही फर्क पड़ जाता है। कृष्ण और कंस की दोनों की राशि तो एक ही थी। सुबह सुबह में चैनलों में राशिफल दिखाते तो सब लोग बैठ जाते। मैं तो सोचता हूँ राशिफल नहीं देखना है, दिल से अच्छा काम करना है, फल तो अपने आप कहीं से आ जाएगा। अच्छा दिल से काम करो, समाज के लिए, देश के लिए, किसी का भला करने के लिए। सुख तो कहीं से ढूंढता ढूंढता हमारे पास आएगा। सुख ढूंढने के लिए हमें जाना नहीं पड़ेगा। कर्म अच्छा करेंगे तो सुख तो अपने आप आएगा। इसलिए सुखी होने का उपाय हमको सोचना है। केवल वस्तु पदार्थ से सुखी नहीं होते हैं, अच्छी समझ से हम सुखी होते हैं। कोई न कोई तो कमी इस दुनिया में रहेगी ही रहेगी। जो हमारे पास है उनको अच्छा मानो तो हम सब सुखी होंगे। दशरथ राजा को पुत्र नहीं थे, दुखी हो रहे थे, और उसी समय सुमंत्र ने ऋष्यशृंग का आख्यान सुनाया कि कश्यप मुनि के पुत्र विभांडक थे, उनके पुत्र ऋष्यशृंग थे। अंग देश के राजा थे रोमपाद। रोमपाद ने कोई गलती की, उसके कारण, उसने जो कोई पाप किया उसके कारण उसके देश में वृष्टि नहीं हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी। तो कोई पवित्र ब्राह्मण ने कहा कि आपने एक कर्म किया है बुरा, इसके कारण आपके राज्य में वृष्टि नहीं हो रही है। यदि ऋष्यशृंग मुनि आपके देश में आएंगे तो वृष्टि होगी। कोई कोई इतने पवित्र आदमी होते हैं, वो आते हैं, उनका दर्शन होता है, उनकी चरण रज पड़ती है तो भी पावन बन जाते हैं। तो आप कैसे भी ऋष्यशृंग मुनि को आपके राज्य में लाइए। राजा ने प्रयत्न करके ऋष्यशृंग मुनि को अपने राज्य में बुलाया। ऋषि आए और राजा ने अपनी पुत्री जो थी, शांता नाम था उनका, वो शांता का विवाह ऋष्यशृंग के साथ कर दिया। ऐसा माना जाता है कि ये अंग देश के जो राजा थे रोमपाद, वो दशरथ राजा के मित्र थे, और जो दशरथ राजा की पुत्री थी शांता, उनको गोद ले ली थी अंग राजा ने। तो उनका विवाह ऋष्यशृंग ऋषि के साथ किया। दशरथ राजा अपनी पत्नियों के साथ अंग देश में गए और मित्र रोमपाद से कहा कि ऋष्यशृंग को हमारे राज्य में भेजे और हमको एक यज्ञ करना है। ऋष्यशृंग हमारा यज्ञ कराए जिससे मुझे पुत्र प्राप्ति हो। मुझे कोई संतान नहीं है, मैं पुत्रेष्टि याग करना चाहता हूँ, और ऋष्यशृंग यदि पुत्रेष्टि याग करेंगे तो मुझे संतान होगी। तो आप ऋष्यशृंग को हमारे राज्य में अयोध्या भेजिए। मित्र रोमपाद ने ये बात स्वीकार कर ली। ऋष्यशृंग अयोध्या आए और बड़ा भव्य स्वागत किया गया ऋष्यशृंग का। दशरथ राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया, बाद में पुत्रेष्टि याग किया, और पुत्रेष्टि याग जब संपन्न हुआ तो अग्नि में से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। साक्षात यज्ञ नारायण प्रकट हुए और हाथ में एक खीर का पात्र था। राजा दशरथ को खीर का पात्र दिया कि अपनी पत्नियों को एक खीर खिलाना जिससे पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ राजा ने खीर का पात्र लेकर खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया, और जो आधा भाग बचा था उसका 2 भाग किया, और उसमें से आधा भाग सुमित्रा को दिया। पहला जो आधा भाग खीर का था वो कौशल्या जी को दिया और राम की उत्पत्ति के लिए, और आधे में से आधा वो सुमित्रा जी को दिया, उसमें से लक्ष्मण की उत्पत्ति होगी। और जो पांव भाग बचा था उसका 2 भाग किया, और एक भाग सुमित्रा और दूसरा भाग कैकेयी को दिया, जो भरत और शत्रुघ्न की उत्पत्ति का कारण बना। तो इस तरह से पत्नियों को खीर खिलाई। धीरे धीरे कौशल्या के उदर में
परात्पर परब्रह्म परमात्मा ने प्रवेश किया और इस तरफ ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को आज्ञा दी कि आप रामचंद्र भगवान को मदद करने के लिए रीछ और वानर के रूप में प्रकट होइए। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है। किसी को कभी संदेह होता होगा, संशय होता होगा कि रामचंद्र भगवान को बंदरों ने कितना हेल्प किया, मदद की, और राक्षसों के साथ जब युद्ध हुआ रावण के साथ, तो ये छोटा छोटा वानर और वे तो बड़े बड़े राक्षस किस तरह से युद्ध जीता होगा। वाल्मीकि रामायण बताती है कि जो रामचंद्र भगवान के साथ बंदर वानर और रीछ थे, वो वानर रीछ नहीं थे, वो साक्षात देवता लोग थे। वाल्मीकि रामायण में लिखा कि जांबवान की उत्पत्ति जब ब्रह्मा जी जंभाई ले रहे थे, तो ब्रह्मा जी के मुख में से ही, ब्रह्मा जी के मुंह में से ही जांबवान की उत्पत्ति हुई है। जो जांबवान रीछ है, उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुंह में से हुई। ब्रह्मा जी जंभाई ले रहे थे, तभी उनके मुंह में से जांबवान की उत्पत्ति हुई। वाली जो थे वो इंद्र का अंश था। इंद्र के अंश से वाली की उत्पत्ति हुई। सूर्य के अंश से सुग्रीव की उत्पत्ति हुई है। सुग्रीव वो सूर्य का अंश था। वायु के अंश से हनुमान जी की उत्पत्ति हुई है। हनुमान जी की विस्तृत कथा मैं बाद में सुनाऊंगा। वायु के अंश से हनुमान जी की उत्पत्ति हुई। बृहस्पति का अंश तार नाम का वानर था। कुबेर का अंश गंधमादन नाम का वानर था। विश्वकर्मा का अंश वो नल नाम का वानर था, और अग्निदेव का अंश वो नील नाम का वानर था। ये सब वानर और रीछ देवता लोग ही अपने अपने अंश से आए थे। अभी आप देखिए, बलिया के छोटे छोटे बंदर भी मंडप को तोड़ डालते हैं। तो जब देवता लोग ही वानर का रूप धारण करके आए होंगे, तब लंका को तोड़ सकते या नहीं तोड़ सकते। ये बलिया के बंदर ऐसे तो बहुत भावना वाले, एक बार आ जाते हैं तो दूर जाते ही नहीं। मैंने दो चीज देखी कि एक मच्छर भी यहाँ के बहुत भावना वाले, एक बार चिपक गए दूर जाते ही नहीं। हमारे गुजरात में मच्छर होता है तो उनको हम एक बार थोड़ा ऐसा शरीर हिलाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि अब जाना है। यहाँ के मच्छर बहुत भावना वाले हैं। एक बार चिपक जाते हैं तो दूर जाते ही नहीं। तो वानर सब जो देवता लोग थे, वानर के रूप में आए। लव और कुश कथा सुनाते कहते हैं कि इस तरफ कौशल्या जी के उदर में परमात्मा ने प्रवेश किया। धीरे धीरे परमात्मा गर्भ में बड़े होने लगे, और जब वसंत ऋतु आई, 6 ऋतु होती है, उसमें वसंत ऋतु है, सबका राजा है, इसलिए ऋतुराज वसंत बोलते हैं। वसंत ऋतु जब आई, सब वृक्ष नवपल्लवित हुए और चारों ओर सुगंधी फूल और फूलों की सुगंध चारों ओर बिखरने लगी। और तब चैत्र मास आया, और चैत्र मास का शुक्ल पक्ष था, और शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि थी। और तब भगवान राम ने प्रकट होने का संकल्प किया